बजाज के बारे में आप लोगों को ये तो पता चल ही गया है कि बजाज जो है आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर अपनी 8 न्यू बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। लिटरली भाई मतलब इतने टाइम से इन बाइक्स को हम लोगों ने देखा है एंड अभी तक कोई भी मेजर अपग्रेड जो है वो आप लोगों को इन बाइक्स के अंदर नहीं देखने को मिला करता था। बट बजाज जो है अब ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने वाला है जिसमें आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि 8 न्यू बाइक्स तो आप लोगों को आ ही रही है। मतलब कुछ एडीबी बाइक रहने वाली है, कुछ सुपर मोटो रहने वाली है, 350 सीसी के कुछ इंजन रहेंगे। उसी में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली जो बजाज है भाई वो अपनी पल्सर सीरीज को जो है वो अपडेट किया। मतलब जो इनकी क्लासिक पल्सर्स आती हैं, चाहे मैं पल्सर 125 के बारे में बात करूँ, 220F के बारे में, 150 के बारे में, सो इन सभी बाइक्स के लिए एक ग्रेट न्यूज़ ये है कि ये बाइक जो है वो अपग्रेड होने वाली है। मतलब अब आप लोगों को इन बाइक्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। न्यू फ्रेम के ऊपर बेस्ड रहने वाली हैं, कुछ न्यू सस्पेंशन सेटअप जो है वो अपडेट होगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए उन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा, आप जाकर के बड़े बड़े आर्टिकल जो है वो पढ़ सकते हो, वेबसाइट पे जो है वो जाकर के सर्च कर सकते हो। पल्सर की जो क्लासिक सीरीज है उसके अंदर आप लोगों ने पल्सर 125 को, 150 को, 220F को जो है वो ऑलरेडी देख रखा होगा। एंड मैंने आप लोगों के लिए 150 एंड 125 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि भाई उनमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। बट उसी लिस्ट के अंदर आती है पल्सर की 220F, एक लेजेंड बाइक जो कि आज से पता नहीं कितने टाइम पहले लॉन्च हुई थी एंड आज के टाइम में भी स्टिल ये बाइक जो है वो अपडेट होकर के आ गई है। बट ये अपडेट तो कुछ नहीं थे जो अपडेट अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो अपनी इस पल्सर सीरीज को चेंज ही क्यों कर रहे हैं। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग क्लासिक पल्सर्स को देखोगे तो इनको अच्छा खासा टाइम हो गया है एंड टाइम के हिसाब से जो है इनको बहुत ज्यादा मेजर अपग्रेड नहीं मिले। कॉस्मेटिक चेंजेस जरूर दिए, एलईडी इंडिकेटर दे दिया, डिजिटल मीटर कर दिया, न्यू कलर कॉम्बिनेशन दे दिए। उसके अलावा अगर मैं मेजर अपडेट्स के बारे में बात करूँ ना तो एज सच आप लोगों को यहाँ पर कोई भी मेजर अपग्रेड जो है वो नहीं मिला करता था। 220F को अगर आप लोग देखते हो तो ये बाइक जो है वो अपने डुअल क्रैडल फ्रेम के ऊपर ही बेस जो है वो आप लोगों को स्टिल देखने को मिलती है। बट अब इस बाइक का जो पूरा का पूरा एंटायर फ्रेम है ना भाई वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। यानी कि अब ये बाइक जो है वो आपको न्यू फ्रेम के ऊपर बेस देखने को मिलेगी। लाइक जैसे आप लोगों को N160 देखने को मिलती है, N250 देखने को मिलती है, यानी कुछ पैरामीटर फ्रेम के ऊपर जो बेस्ड बाइक्स आती है ना, कुछ उसी टाइप का जो है यहाँ पर ये यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ये सारी की सारी चीजें हैं वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। एंड अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेम के बारे में तो जब किसी बाइक का पूरा फ्रेम चेंज किया जाता है ना तो आपको ओवरऑल पूरी की पूरी बाइक के लुक्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर ये यही फ्रेम को यूज करते यानी डुअल क्रैडल फ्रेम को ही यूज करते तो हो सकता था कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देते। बट जब इसके अंदर आपको न्यू फ्रेम देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली बाइक के लुक्स एंड डिजाइन में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंजेस ऑफकोर्स मिलेगा। इस बाइक का बिल्कुल ही न्यू लुक्स, न्यू डिजाइन आने वाला है। अब वो डिजाइन कैसा होगा कैसा नहीं होगा भाई वो तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंडली चेंज के बारे में बात करते हैं। अभी तक आप 220F को देखोगे तो इसके अंदर आपको एक बेसिक मतलब 220 सीसी का इंजन मिलता है जो उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बेटर था। बट आज के टाइम में अगर आप लोग देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत आउटडेटेड लगता है। सो इस बाइक के अंदर 220 सीसी तक का ही जो है वो इंजन यूज किया जाएगा। बट जो वहां पर आपको इंजन के अंदर ट्वीक्स है ना भाई वो काफी हद तक चेंज देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को 220 सीसी का जो इंजन मिल रहा है उसको थोड़ा सा और अच्छा करा जाए, थोड़ा सा और रिफाइन जो है वो किया जाए। अभी ये बाइक जो है 20 bhp तक के आसपास का पावर जनरेट करती है तो आप लोगों को पावर के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। टॉर्क के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी लगभग 18.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है। बट आने वाले टाइम में जो आपको न्यू अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा उसमें थोड़ा बहुत पावर जो है वो इंक्रीज होगा एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो है वो बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पर एक और चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाली है। अभी तक अगर आप 220F को देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आप लोगों को ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा आप लोगों को न्यू फ्रेम के ऊपर बेस्ड बाइक देखने को मिलेगी सो रियर का सस्पेंशन के भी जो चेंजेस होने के काफी हद तक चांसेस है। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को जितनी भी पल्सर्स है भाई उसके अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर का जो है वो देखने को मिलेगा जिससे बाइक जो है थोड़ी सी और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। थोड़ा सा स्टिफर साइड जरूर रहेगा बट हाँ कहीं ना कहीं और ज्यादा आप लोगों को चलाने में जो है ना एर्गोनॉमिक्स जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाएंगे बाइक के। बाइक का फीडबैक जो है वो और ज्यादा अच्छा आप लोगों को निकल करके आएगा। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। इंजन अगर आप बजाज के देखते हो तो भाई पहले से तो काफी हद तक इन लोगों ने इंप्रूवमेंट कर लिया है अपने इंजन में। बट हल्के फुल्के जो वाइब्रेशन रहती है उसके ऊपर भी अभी लोग काफी ज्यादा कंट्रोल करने वाले हैं। सो ये एक और ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है इस बाइक के साथ। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर आप लोगों को न्यू कलर कॉम्बिनेशन भी जो है वो देखने को मिलेंगे विद न्यू ग्राफिक्स। सो ये भी एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। एंड ऑब्वियसली जब ये न्यू बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर तो इन बाइक्स की प्राइसेस भी जो है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अभी अगर आप 220F को देखते हो तो जो इसकी प्राइसिंग है समथिंग अराउंड आप लोगों को 1,55,000 रुपए से
लेकर के 1,60,000 रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट करती है। सो सिंगल चैनल एबीएस जो है आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर प्राइसिंग देखोगे तो हो सकता है कि 5-7 हज़ार रुपए जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 220F पे। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बजाज जो हो अपनी बाकी बाइक्स के ऊपर भी जो हो प्राइजेस को इंक्रीज कर रहा है। NS200 के ऊपर सीधा 10,000 रुपए जो हो इंक्रीज हो गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफी लोगों के लिए जो हो निराशा होगी, बिकॉज NS200 जो हो काफी लोग पसंद करते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी। बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो आप लोगों को बड़े बड़े जो मैनेजर डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनका ये कहना है कि ये जितनी भी आप लोगों को 8 से 9 बाइक्स देखने को मिलने वाली है वो बहुत ही जल्द, मतलब आने वाले 5 से 6 महीने, सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान करके चलो कि जो आपका फेस्टिव सीजन आने वाला है ना, जो दिवाली के आसपास तक जो है ये बाइक्स आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों ने बहुत सारी बाइक्स के जो हो ट्रेडमार्क भी जो हो देखे होंगे जो कि रजिस्टर किए गए थे। लाइक आप लोगों की मैराथन टाइप की बाइक थी एंड उसी के साथ साथ ट्रैकर जो एक एडीवी बाइक रहने वाली है। सो ये सभी चीजें जो है काफी बढ़िया है। बात करते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में। सो देखो यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग से रिलेटेड या फिर अगर मैं टायर्स के रिलेटेड बात करूं, सो हो सकता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस ना देखने को मिले। ऐसा बजाज इसलिए करता है ताकि वो अफोर्डेबल प्राइस पे जो हो बाइक्स को अवेलेबल कर पाए। इस बाइक के अंदर आपको 300 mm की तक की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm तक की जो हो रियर में डिस्क देखने को मिलने वाली है। एंड वहीं अगर आप टायर साइज देखोगे तो पल्सर 220F को लेकर के लोगों की काफी ज्यादा शिकायत रहती है कि टायर सेक्शन जो बड़ा काफी छोटा है। फ्रंट के अंदर आपको 90/90 सेक्शन का टायर एंड रियर में आपको 120 सेक्शन तक का टायर जो हो देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आपको टायर्स भी जो हो थोड़े से और ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोगों को ग्रिप एंड बाकी सारी चीजें जो हो और ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इंडियन मार्केट के अंदर अगर मैं 220F के बारे में बात करूं तो ऐसा कुछ खास कंपटीशन जो है उस बाइक का नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 220cc की काफी कम ही बाइक्स हैं जो कि आपको ऐसी सारी चीजें ऑफर करती है। बट हाँ, फीचर वाइज अगर आप देखोगे तो ये बाइक आप लोगों को काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करने वाली है। सबसे पहले ऑल एलईडी सेटअप जो है आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। डिजिटल जो है यहाँ पर मीटर रहेगा। लगभग आप लोगों को 14 से 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी चार्जर। सो ये काफी ज्यादा अच्छी चीजें रहने वाली है। मतलब बेसिक फीचर्स जो है आप लोगों को सारे के सारे देखने को मिले। एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में, अभी इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, बट जो इसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा उसके अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस जैसी चीजें भी देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना भाई, वो भी काफी कमाल के हो रहे हैं। अगर इसके इसी फ्रेम के ऊपर बेस्ड इनको बाइक लेकर के आनी होती तो हो सकता था कि जो बजाज जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता। लुक्स के मामले में वैसे तो काफी हद तक जो हो पीछे ही रहते हैं, क्योंकि काफी लोगों को जो है अभी वाली जो क्लासिक पल्सर्स आती हैं उन्हीं के लुक जो है वो ज्यादा पसंद है। बट जब यहाँ पर न्यू फ्रेम आप लोगों को बेस देखने को मिलेगा तो उसमें मेरे हिसाब से तो भाई पूरी की पूरी बॉडी भी जो है वो चेंज करी जा सकती है। एंड बाकी देखते हैं भाई, बाकी कुछ भी अपडेट अगर इस बाइक से रिलेटेड मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। बाकी भाई न्यूज जो है वो 100% कंफर्म है। ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता है कि पल्सर जो है ना, क्लासिक पल्सर, वो बहुत टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर आ रही हैं। थोड़े बहुत डिजाइनिंग में जरूर चेंज हुए हैं, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस जरूर किए हैं, बट एक मेजर अपग्रेड के बारे में बात करूँ ना तो वो अभी तक इन बाइक्स को जरूर नहीं मिला था। एंड 220F जैसी मशीन को देखोगे तो आज के टाइम में कहीं ना कहीं ये बाइक चीपर साइड है, बट आप लोगों को भी ये चीज काफी अच्छे से पता है कि ये बाइक जो हो आज के टाइम में जो हो थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। एडवांस फीचर्स की जो है इस बाइक को जरूरत है। बाकी ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।